सावन मास भगवान शिव को समर्पित पवित्र महिमा है। यह माह श्रावण के नाम से भी जाना जाता है और इनमें शिव भक्त व्रत उपवास करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इस माह से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है जो सृष्टि की रक्षा और देवताओं की विजय से जुड़ी है। सावन माह की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। उस मंथन से अमृत के साथ साथ अनेक रत्न, लक्ष्मी जी, ऐरावत, हाथी, कामधेनु गाय और धनवंतरी वैद भी निकले। लेकिन उन्हीं में से एक निकला कालकूट विष, इतना भयंकर कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और दानव दोनों ही भयभीत हो गए। सबने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट को केवल भगवान शिव ही समाप्त कर सकते हैं। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव से विनती की, हे नीलकंठ, कृपा कीजिए, ये विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो भयंकर विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। विष की गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष पीने के बाद भगवान शिव को शीतलता देने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि श्रावण मास में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की आराधना की जाती है। इस माह से सोमवार विशेष रूप से पुण्यदायक माने जाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं और श्रद्धा से शिव जी की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। सावन की ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग, सहनशीलता और दूसरों की भलाई के लिए अपनी पीड़ा को सहना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव का उदाहरण हमें धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाता है। सावन मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं, गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने। इसकी उत्पत्ति भी एक रोचक कथा से जुड़ी है। कहते हैं, त्रेता युग में भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। जब वे सीता माता की खोज में थे, तब उन्होंने श्रावण मास में गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक अन्य कथा के अनुसार रावण, जो शिव भक्त था, उसने कैलाश पर्वत पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर लंका ले जाने की यात्रा की। उसने गंगोत्री से गंगा जल लेकर शिवलिंग की रुद्र अभिषेक किया। इस परंपरा की शुरुआत रावण से मानी जाती है। तभी आज भी भक्त नंगे पांव, सिर पर कांवड़ उठाए दूर दूर से हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। नाग पंचमी सावन माह की पंचमी तिथि को आती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ये कथा उस किसान परिवार की है जिसकी बेटियां ने नाग देवता को दूध पिलाया था। कथा अनुसार एक दिन खेत में हल चलाते समय एक किसान के हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। उस रात नाग देवता ने क्रोधित होकर उस किसान के परिवार को डस लिया। अगले दिन जब सबसे छोटी बेटी ने नाग देवता से क्षमा मांगी और दूध का भोग लगाया, तो नाग देवता प्रसन्न हुए और सभी को जीवन दान दिया। इस दिन स्त्रियां नाग देवता की पूजा करके अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन
श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका संबंध देवताओं और राक्षसों के युद्ध से है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ, तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्राणी इंद्र की पत्नी को रक्षा सूत्र बनाने को कहा। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित एक धागा इंद्र को बांधा। उसी रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने विजय प्राप्त की। तभी से बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। उनके दीर्घायु, सुख और विजय की कामना करते हुए सावन के इन पर्वों में केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, प्रेम, समर्पण और परिवार का बंधन भी छिपा है। सावन हमें सिखाता है, श्रद्धा हो तो दूरी भी भक्ति में बदल जाती है और राखी का धागा भी कवच बन जाता है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ये पर्व विशेषकर सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने कई बार जन्म लिया। हर जन्म में शिव को पाने की लालसा में साधना की। अतः उनकी कठोर तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। माता पार्वती का यह कठिन व्रत और प्रेम ही हरियाली तीज का आधार बना। स्त्रियां इस दिन झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं और माता पार्वती जैसी अखंड सौभाग्यवती बनने की कामना करती हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही उपाकर्म या अज्ञोपवीत संस्कार होता है। इस दिन ब्राह्मण और विद्यार्थी नए जनेऊ धारण करते हैं और वेद पाठ या शिक्षा की पुनः शुरुआत करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र ने गुरुकुल में अध्ययन करते समय शिवभक्त में लीन होकर उपाकर्म के दिन जनेऊ न बदला। जब गुरु ने पूछा तो बालक ने कहा, मैंने शिव का ध्यान करके आत्मा का अज्ञोपवीत पहन लिया है। गुरु ने उस ज्ञान और श्रद्धा को सराहा और कहा, जो श्रावण मास में संयम, अध्ययन और शिव भक्ति करता है, उसका ज्ञान स्वयं शिव के समान हो जाता है। श्रावण मास में शिव पार्वती विवाह की कथा का विशेष महत्व होता है। यह कथा न केवल प्रेम और तप का प्रतीक है, बल्कि एक स्त्री के आत्मबल और संकल्प की कहानी भी है। माता पार्वती ने अपने तप से शिव को प्रसन्न किया, परंतु शिव ने पहले विवाह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बैरागी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं संसार के सुख के लिए नहीं, आत्मा के मिलन के लिए ये विवाह चाहती हूँ। भगवान शिव इस उत्तर से प्रभावित हुए और अतः श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। सावन के इन पर्व और कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि आस्था, संकल्प और प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। ये माँ नारी शक्ति, भक्ति और परिवार की एकता का प्रतीक है।